हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हो। मैं आपके साथ एक और इशू डिस्कस करना चाहती हूँ, रिटर्न ऑन असेट्स। असेट्स क्या किसे कहते हैं आप सभी को पता है ना। तो जो कंपनी में जो हमने जो प्रॉपर असेट्स ली हुई है उस पर कितनी रिटर्न है। पहले तो हम बोलते हैं ना, इन्वेस्टमेंट की हुई है बाहर वालों ने, शेयर होल्डर ने की है, या फिर जो लॉन्ग टर्म की लोन लेकर हमने पैसा इन्वेस्ट किया है, तो उसके रिटर्न हम उस पर इन्वेस्टमेंट में कितना पैसा कमाते हैं। अब हम ये कह रहे हैं जो हमने भी बिजनेस में असेट्स ली हुई है उस पर रिटर्न का रिलेशनशिप, ठीक है। रिटर्न ऑन असेट्स किसे कहते हैं, ठीक है। तो इसके कहते हैं रिटर्न ऑन असेट्स इज द रिलेशनशिप बिटवीन नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेना है, ये ध्यान रखना। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमेशा में हम बोलते हैं ना, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है ना। यहाँ पर ध्यान रखना आपने कहाँ पर लेना है, जब आप असेट्स पर निकाले हैं आफ्टर टैक्स। एंड असेट्स इम्प्लाइड टू अर्न, और उस प्रॉफिट को कमाने के लिए हमने बिजनेस में कितनी असेट्स लगाई हुई है, इम्प्लाई की हुई है, ठीक है। उसके बीच में रिलेशनशिप को हम क्या बताते हैं, रिटर्न और असेट्स कहते हैं। देखो मैं बोलूँ सारी रेशो बहुत ही आसान है, बस आपको टाइटल पता होना चाहिए। रिटर्न और असेट्स दो शब्द होंगे, उसके बीच में रिलेशनशिप को हम क्या कहते हैं, वो रेशो कहते हैं, ठीक है। दिस रेशो मेजर द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द फर्म इन रिलेशन टू असेट्स इम्प्लाइड इन द फर्म। मतलब कि ये कंपनी की क्या बताता है, प्रॉफिटेबिलिटी बताते हैं कि हमने इतनी प्रॉपर्टी खरीदी है, इस प्रॉपर्टी से हम इतना पैसा कमा रहे हैं, ठीक है, ऐसे कह लो, है ना। तो असेट्स पर हम कितना रिटर्न कमा रहे हैं, इससे रिलेटेड हमारे पास तीन रेशो हैं, तीनों को मतलब जितनी मर्जी बना लो, ठीक है। नेट देखो ये सभी का ध्यान रखना, आफ्टर लिया मैंने, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है। तो एवरेज टोटल असेट्स किसके कहते हैं, ओपनिंग टोटल असेट्स, क्लोजिंग टोटल असेट, एवरेज ले लो, क्योंकि है ना एवरेज आपको पता ही हो क्या होता है। और एवरेज टेंजिबल असेट्स कौन सी होती है, जिनको हम देख सकते हैं ना, वो वाली असेट्स लेनी है। इनटेंजिबल असेट्स को नहीं लेना, जैसे गुडविल हो गया है ना, पेटेंट राइट्स हो गए, इनको नहीं लेना। तो बस वो वाली असेट्स उनका एवरेज ले लो, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय एवरेज टेंजिबल असेट्स ले ली, ठीक है। और तीसरी कैसे बना लो, सिर्फ फिक्स असेट्स लो, कहते हैं सिर्फ फिक्स से नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एवरेज फिक्स असेट्स, जो कि सामने वाली की रिक्वायरमेंट है उस बेस से आप क्या निकाल दो, रेशो निकाल दो। तो मुझे लगता है क्लियर होगी। मतलब कि हमने टोटल असेट से भी निकाले रिटर्न, और हमने टेंजिबल असेट से भी निकाला, और हमने फिक्स असेट से भी निकाला। ये रिटर्न के साथ रिलेशनशिप ये बताती है, रिटर्न ऑन असेट्स के बारे में बताती है, ठीक है। और कुछ ऐसे कहते हैं, कई लोग कहते हैं कि मैंने अभी पीछे जोड़ क्या दिया अपना, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, है ना। तो क्या कहते हैं प्रॉफिट, तो कहते हैं जो टैक्स है वो कंट्रोलेबल फैक्टर नहीं है, मैनेजमेंट के हाथ में थोड़ी है टैक्स। जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लगे मैनेजमेंट के हाथ में नहीं है, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं कि जो, क्योंकि कई बार हमारे पास अपॉर्चुनिटी होती है टैक्स इंसेंटिव स्कीम्स लेने, है ना। क्योंकि देखो जैसे यदि टैक्स हम माइनस करते हैं, है ना, और फिर हम बाद में उसका कंपेयर करते हैं डिफरेंट कंपनी के साथ। कई बार ये होता है कि गवर्नमेंट ने हमें बड़ी सारी टैक्स इंसेंटिव स्कीम दी होती है, कोई कंपनी कोई फर्म उठा लेती है वो वाली स्कीम को, कई नहीं उठाती है। तो उसके बाद फिर हम कंपेयर करें, एक ने उठा लिया वो बेनिफिट, एक ने नहीं उठाया, फिर कंपेयर करें तो अच्छी बात नहीं है। तो ये कहते हैं कि जब हमने कंपेयर करना है तो हम क्या करें, हम बिफोर टैक्स लें। ये कहते हैं कि बिफोर टैक्स लें। मैं ज़्यादा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यहाँ इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है, टोटल असेट्स या नेट असेट्स है, ठीक है। कि यदि नेट असेट्स पर जो हम रिटर्न कैलकुलेट कर रहे हैं ना, और यदि हमने इंटर फर्म कंपैरिजन करना है ना, क्योंकि हर फर्म क्या है, अलग अलग ढंग से अपनी इंसेंटिव लेती है, इसलिए बिफोर टैक्स लें, ठीक है। रिटर्न ऑन टोटल असेट्स अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट बिफोर टैक्स लें डिवाइड बाय टोटल असेट्स, ठीक है। और रिटर्न ऑन नेट, ये टोटल असेट्स पर बताया मैंने पीछे ना, रिटर्न ऑन नेट असेट्स, नीचे नेट असेट्स ले लो, ठीक है। बस इस स्लाइड में यही मैंने आपको बताना है, पिछली में जितने बताए आफ्टर टैक्स लिया। लेकिन कुछ कहते हैं यदि हमने इंटर फर्म कंपैरिजन करना है, दो फर्म के बीच में करना है, क्योंकि हर फर्म अपने लेवल के हिसाब से इंसेंटिव गवर्नमेंट की उठा लेती है, इसलिए बिफोर टैक्स ले लो। यदि हमने असेट्स, हमें बिजनेस में इतनी असेट्स लगाई हुई है उस पर हमें इतना रिटर्न मिलता है, ये कंपैरिजन करने के लिए, ठीक है। तो कुछ रेशो मैं आपके साथ रिपीट ही कर देती हूँ। द प्रॉफिट टैक्स रेशो, जैसे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, है ना, ये आपने किया हुआ है ना, रिटर्न ऑन इक्विटी, चलो इसको रहने देते हैं, ये हमने अलग अलग वीडियो में कर ली हुई है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।